नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। रायसेन में कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित किया, जहां कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की राजनीति पर प्रहार किया। कमलनाथ ने कहा कि 7 माह का, 15 साल का और केंद्र में 6 साल का हिसाब दो, मैं 1 साल का हिसाब दे दूंगा। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, वो भी बीजेपी से त्रस्त होकर। कमलनाथ ने कहा कि किसान कर्जे की बात करते हैं, जिसे विधानसभा में बीजेपी में स्वीकार किया कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। शिवराज सिंह ने 15 सालों में उद्योग तो नहीं दिए, लेकिन माफिया राज्य जरूर बना दिया। सांची विधानसभा की गैरतगंज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज आम सभा को संबोधित किया, जहां कमलनाथ ने कहा कि मैंने क्या किया था पेंशन बढ़ाकर। 51,000 की कन्या विवाह में राशि बढ़ाने में क्या बुरा किया था, वहीं मैंने सौदा नहीं किया है। शिवराज ने सौदे की सरकार बनाई है। मुझे तो पूरे प्रदेश को विकसित और विकासशील बनाना है। साथ ही कमलनाथ ने अपनी जनहितैषी योजनाओं का बखान किया। वहीं सांची विधानसभा के गैरतगंज कमलनाथ की पहली सभा थी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग तो नहीं खोले गए, लेकिन शराब उद्योग खोले गए हैं। और सौदे से सरकार बना ली 7 महीने पहले, और अब कमलनाथ से पूछते हैं 15 महीनों में क्या हुआ। आइए शिवराज जी, इस क्षेत्र से आप परिचित हैं, वहां खड़े हो जाइएगा। आप 7 महीने का हिसाब दे दो। आप 7 महीने का, 15 साल का, आपकी केंद्र की सरकार के 6 साल का हिसाब दे दो। मैं भी हिसाब देता हूँ, मैं हिसाब देने को तैयार हूँ। और कैसे जनता को परेशान किया। नोटबंदी, कोविड की का, जब मैंने कोविड की बात करी विधानसभा में, शिवराज कहते ये कोरोना नहीं, ये डरोना है। ये कमलनाथ याद है, ये मजाक उड़ाते थे जब मैं कोरोना की बात करता था। मैंने कहा था टेस्टिंग का हमारे अस्पतालों में पूरी सुविधा हुए, इसकी मुझे चिंता थी, इसकी हम शुरुआत कर रहे थे। पर शिवराज जी ने कहा ये सब बेकार बातें हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई आपने देखा, मजदूर वापस आते हुए। आपने कोई गुजरात का मजदूर देखा? आपने कोई केरला का मजदूर देखा? आपने कोई तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर देखा, भूखा प्यासा पैदल चलता हुआ मजदूर देखा, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मजदूर देखा। क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे प्रदेश में 15 सालों में मजदूरों का। आज का नौजवान कैसे भटक रहा है। और शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बात नहीं आएगी। शिवराज जी, जनता ने तो आपको घर बैठा दिया था, सौदा करके आए 7 महीने में। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जनता पूछ रही आप किस काम के। ये कीमत मिली थी पिछले साल, इस साल क्या कीमत मिल रही है? आज प्याज और आलू का क्या भाव? ये सब आपके सामने है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। मैं आगे देखूं, इस तरफ देखूं, उस तरफ देखूं, सब नौजवान दिख रहे हैं। यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही नौजवान जो भटक रहा है, जिसके सामने केवल अंधेरा है। आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। पर ये मौका तो तब मिलेगा जब निवेश आएगा। मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। इतने सारे उद्योग जो बंद हो गए, कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं। मैं चंबल क्षेत्र में था, भिंड मुरैना में था, पालनपुर, कितना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, सब बंद। केवल शराब के कारखाने चलते हैं। हमारे सब औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास, केवल विश्वास से निवेश आता है। आप उस दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास है। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से,
मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चालू किया, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। हमारे जो किसान हैं, दूध का भाव कितना था वो तैयार हो, और मेरे गवाह तो जनता है, आप है मेरे गवाह। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 3 तारीख या पहली तारीख के बाद ये तंबू नहीं रहेगा, ये मंच नहीं रहेगा, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, पर ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेंगे। मुझे इसकी चिंता है। कैसा मध्य प्रदेश हम बनाना चाहते हैं, कैसा मध्य प्रदेश हम बनाना चाहते हैं, ये आज चुनौती हमारे सामने है। हम कौन सा मोड़ मध्य प्रदेश को देना चाहते हैं, ये हमारे सामने चुनौती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है, तस्वीर देख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, मदन का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दे देना, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई से ही हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित रहेगा, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे उम्मीदवार तो मदन है, ये सेवा करेंगे। मैं पहले के विधायक के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे तो दुख होता है देख के क्या हो रहा है। यह कौन सी समस्या है, पानी की समस्या, आपकी मंदिर की बात करते हैं लोग, अभी मुझे बता रहे थे। ये सब बातें आप सबके सामने हैं। मदन तो आपकी सेवा करेगा, पर एक बात का आश्वासन आपको देना चाहता हूं, मदन आपकी सेवा करेगा, पर साथ साथ मदन और कमलनाथ मिलके एक नया इतिहास बनाएंगे। हम रायसेन का एक नया इतिहास बनाएंगे। कितने मौके यहाँ है कि हम इस क्षेत्र का चेहरा बदलें, हम इस क्षेत्र को पूरा बदलें। आप मौका दीजिएगा मदन लाल को। मदन तो समाज सेवक है। और एक सही बात बताओ, आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मदन को जानता नहीं था, मैं मदन को जानता नहीं था। मैंने तो लोगों से पूछा किसको आप अपना सेवक बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा मदन लाल चौधरी। मैंने कहा ये कौन है, इनका बड़ा सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति है, और इसको मैं मिला जब मैं पहली सभा में आया था, क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि ये समाज की सेवा करेगा, ये बिकाऊ नहीं है, ये एक सेवक है। इसको ये राजनीतिक नहीं है, इसे यहाँ रह के राजनीति नहीं करनी, इसे यहाँ रह के आपकी सेवा करनी है। कमलनाथ और मदन एक जोड़ी आपकी सेवा करेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। और मैं तो चाहता हूँ यही क्षेत्र जो शिवराज जी कहते हैं ये तो मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आप पूरे प्रदेश को एक संदेश देंगे कि रायसेन सांची के मतदाता सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। ये सच्चाई पहचानते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख लोकसभा किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमने 3 किस्त में हमने कहा था 3 किस्त में कर्जा माफ करेंगे। पहला किस्त ये पहली दफे केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं, पर जिसका चालू खाता था उस किसान का भी कर्जा माफ करने का फैसला हमने किया था। शिवराज सिंह जी कहते हैं आपने 10 दिन में नहीं किया, अब कहने लग गए 10 दिन में किया। अरे शिवराज सिंह जी आप समझते हैं इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कार्रवाई होती है, कैसे होता है। और दूसरा किस्त चालू था, तीसरा किस्त जून में होना था। अगर सरकार हमारी चलती रहती तो जून तक, अभी तक
हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण कर्जा माफ हो गया होता। और हम वचनबद्ध हैं, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। नहीं आए पूरे प्रदेश में हमें मौका मिला था 15 महीनों का। 15 महीने दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली थी। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा। इन 15 महीनों में भी 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। मैंने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय मध्य प्रदेश के लोगों को दिया, आप सबको दिया। और कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा। शिवराज सिंह जी ने सौंपा 15 साल बाद एक ऐसा प्रदेश जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र पर आधारित है 70%। जिसकी किराने की दुकान चलती है गांव में, किराने की दुकान का व्यापार तभी संभव है जब खरीदने की ताकत हो, जब करे शक्ति। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।